हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा ब्लॉग बहुत दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बिजी थी, प्लस मैं कहीं गई हुई थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। कभी कभी तो पढ़ाई करना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग आज भी कहीं जा रहे थे, मतलब बर्थडे था मेरी जेठ जी की बेटी का, तो बस वहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लूँ। बाकी ये ब्लॉग आपको आज मिलेगा, बर्थडे कल था इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं तो ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। और ऐसा तो है नहीं है कि कोई और बनाए या कुछ भी, खुद को ही करना होता है। और मेरी पढ़ाई भी रुकी हुई थी जिसका अभी ब्लॉग नहीं आ रहा था, पर आज से मैं कंटिन्यू पढ़ाई भी करूँगी और जो भी रूटीन रहेगा तो उसका ब्लॉग भी डालूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जो भी न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ मेरे हस्बैंड जी आ रहे थे रेडी होके जाने के लिए और हम लोग पहले से ही तैयार हो गए थे। नीचे थे हम लोग, फिर बस जाने वाले थे। यहाँ शाम को गए थे हम लोग 6 बजे। हम लोगों को मंडला जाना था। हम गांव में रहते हैं और मेरे जेठ जी के बच्चे जो है वो मंडला में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग वहीं बर्थडे मनाएंगे, तो वहीं जा रहे थे हम लोग भी। बाकी यार, हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो भी पढ़ाई करता है या टाइम निकालता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो यही कहूँगी, बस पढ़ते रहें, अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम करके निकालते रहें। बाकी घर परिवार फैमिली से टाइम चुराना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी जो भी हाउसवाइफ है सोच ही लिए है और हम पढ़ाई कर रहे हैं, उतनी ही बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आप जितना हो सके उतना टाइम निकालिए अपने लिए, क्योंकि कोई नहीं बोलेगा आपको कि आप टाइम निकालो या पढ़ाई करो। खुद को अगर अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो खुद को ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए बस अपने लिए टाइम निकालो, पढ़ाई करो। खुद को थोड़ी सी लाइफ में चेंजिंग लाना है तो खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा इसके बाद यहाँ पे केक काटने लगी थी, तो बस केक कटिंग कर रहे थे। कोई नहीं था, बस फैमिली के लोग ही थे, ज़्यादा कोई नहीं था, किसी को नहीं बुलाए थे क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसलिए किसी को नहीं बुलाए थे। बस फैमिली के लोग ही थे, दीदी लोग थी और बस हम लोग थे, किसी को नहीं बुलाए थे। और बस यहाँ पे केक काट रहे थे। इसके बाद केक कटिंग के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग वापस हो गए थे नाइट में ही, क्योंकि मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, इसीलिए फिर हम सब आ गए थे। और
आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई अगर छूट जाती है बीच में तो फिर पढ़ने का मन नहीं होता है। इसीलिए जहाँ तक है तो पढ़ाई कंटिन्यू ही रहना चाहिए, फिर बैठने का मन ही नहीं होता है पढ़ाई में। ठीक है।